हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आइए बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 2026 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो किसकी बन सकती है सरकार। तो जनता सर्वे का ये वीडियो आपके सामने है। क्या टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी या बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य में से कौन बनेगा, इन पार्टियों में से कौन बनेगा अपना मुख्यमंत्री। ये पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इससे पहले आपने अभी तक ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा लेटेस्ट खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि 294 विधानसभा सीटों में से किसकी बन सकती है सरकार। तो सबसे पहले बात की जाए दक्षिणी 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 15 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों की तो टीएमसी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 29 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही सीपीएम के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें जा सकती है, बाकी टीएमसी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले नांदेड़ जिले की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 11 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 3 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में खाता खुल चुका है 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 5 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 60 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 45 सीटें और सीपीएम के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 6 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की हमने 151 सीटों की बात कर ली है 294 सीटों में से। तो टीएमसी खाते में 56 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 46 सीटें और सीपीएम के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 8 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 15 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात की जाए वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 4 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा की हमने 294 विधानसभा सीटों में से 201 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से टीएमसी खाते में 78 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 109 सीटें और सीपीएम के खाते में भी 9 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात की जाए हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और टीएमसी खाते में भी 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों
सीटों में से 245 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से टीएमसी खाते में 95 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 133 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ चर्चा करते हैं अगले जिले। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 3 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। क्लिंगपोंग जिले की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात की जाए अगले जिले। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 256 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से टीएमसी खाते में 98 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 141 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और सीपीएम के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 294 की हमने बात कर ली है। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 158 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 116 सीटें और सीपीएम के खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ ओपिनियन पोल का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और ELS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।